आज हम यहाँ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत की शिक्षा की संरचना के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का एज दिया गया है और यहाँ पे क्लास दिया गया है, यहाँ वर्ग दिया गया है कि जब वो किसी क्लास में होता है और उसकी एज जो होती है तब क्या होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 4 वर्ष की आयु में बच्चा जो है एनएएस की क्लास में पहुँच जाता है और उसके बाद वो 2 वर्ष तक केजी क्लास में रहता है, यानी एलकेजी हो जाएगा और यूकेजी हो जाएगा। तो उसकी एज जैसे ही वो यूकेजी के बाद की क्लास में जाएगा तो उसकी एज 6 वर्ष तक हो जाती है और वो क्लास फर्स्ट में पहुंचता है। क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक उसकी एज 10 ईयर हो जाती है और उसके बाद जो है वो इसका वर्ग होता है अपर प्राइमरी एजुकेशन, इसको बोला जाता है। फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की क्लास को अपर प्राइमरी एजुकेशन बोला जाता है और उसके नीचे वाले यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें एनएएस, एलकेजी और यूकेजी की क्लास आ जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्लास के ओवर जो होता है 6, 7, 8 तक की क्लास को जो है हम अपर प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। जबकि इसको जो है जब ये क्लास में जाता है बच्चा तो उसका एज जो होता है वो 13 ईयर का हो जाता है। उसके बाद जो है 8 क्लास के बाद बच्चा जो है 9th और 10th में जाता है, इसको बोला जाता है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी निम्न माध्यमिक शिक्षा। इसमें तकनीकी प्रशिक्षण सिखाया जाता है। जब बच्चे की 15 ईयर हो जाता है, 15 साल का बच्चा हो जाता है, तो 10th के बाद जब वो इस क्लास में जाता है 11th और 12th, इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं और ये उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आता है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा बताई जाती है, यानी जो बच्चा है वो किसी भी फील्ड में अपने आप को जो है अपने आप में कुशलता अर्जित कर सकता है, अपने जीवन यापन के लिए किसी भी फील्ड में बेहतर काम कर सकता है। उसके बाद जो है इसके बाद बच्चा जो है करियर चुनता है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, इसी को व्यावसायिक शिक्षा बोला गया है। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद की जो क्लास आते हैं वो स्नातक शिक्षाओं में आती है, यानी ग्रेजुएशन में आता है, जिसमें आ जाता है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये सब आ जाता है इसमें। तो ये बच्चे का एज हो जाता है 17, यानी वो जो होता है 17, 18, 19 और 20, ये क्लास जो होता है 3 साल इसमें बच्चा पढ़ता है तो वो स्नातक की डिग्री ले लेता है। उसके बाद जो है स्नातक के बाद जब एज उसका 20 के बाद 21 हो जाता है तो वो 2 क्लास यानी 2 साल तक पीजी क्लास में जाता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट है और जी से होता है ये भी ग्रेजुएट होगा और यहाँ पी से पोस्ट होगा, यानी इसके बाद की शिक्षा है ये। उसके बाद 2 साल तक वो ये इसमें पढ़ता है, यानी एमए करेगा, बीएड करेगा या फिर जो है एमएससी करेगा और उसके बाद जो है एमकॉम भी इसी में आ जाता है। और उसके बाद की जो शिक्षाएं हैं पोस्ट ग्रेजुएट के बाद का जो शिक्षा है वो रिसर्च में आता है, एमफिल में आता है, यानी रिसर्च में होता है किसी भी टॉपिक को लेकर उसका गहन अध्ययन करना। जबकि ये पढ़ाई करते हुए बच्चे की एज जो होती है वो हो जाती है 27 वर्ष तक, क्योंकि इसमें रिसर्च में 5 साल लगता है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 साल तक होता है ये पढ़ाई। तो ये रही भारत की स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, यानी जो है भारत की शिक्षा संरचना। और जो पहली बार आया था शैक्षिक संरचना आया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा 10+2+3, वो इसमें था ये क्लास जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन एनएएस से लेकर एलकेजी यूकेजी तक, ये शिक्षा उसमें ऐड नहीं हुई थी। उसमें फर्स्ट से लेकर जो है 10th तक की शिक्षा ऐड हुई थी, यानी 10 हो गया और ये जो है 10 के बाद +2 हो गया और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का 3 साल यानी 10 यहाँ से हो गया 10+2+3, ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक थी ये शिक्षाएं। और जो है अब शिक्षा संरचना बदल चुकी है, अब हो गया है 5+3+3+4।